नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। साप्ताहिक राशि कथन में आपका स्वागत है। 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 यह जो सप्ताह है वो सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या संभावनाएं लेकर के आया है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मेष राशि की बात करते हैं। आपके घर में ससुराल से मेहमान आ सकते हैं तो आप स्वागत की तैयारी कीजिए, ये परिस्थिति है। ऑफिस में भी घर के काम आएंगे, घर से फ़ोन आ सकते हैं, ये लाना वो लाना, ये करना रहेगा, ये करना है, ये सब विचार हो सकते हैं। और लेकिन ऑफिस में आपको अधिक समय बिताना होगा। बात यह है कि घर के काम में आप व्यस्त रहेंगे, ऑफिस का बड़ा काम होगा और ऑफिस में समय देना पड़ेगा, तो ऑफिस में भी घर का काम आपको करना पड़ेगा। हेल्थ में थोड़ी राहत मिलेगी मेष राशि वालों। जॉब में कोई लिखत में देना है तो सावधान रहना, 2 बार पढ़ के करना, और या तो दूसरे की सलाह लेकर आप लिखत में कुछ देना, अन्यथा नहीं। कोई दस्तावेजी कार्य करना है तो एडवोकेट की एडवाइस अवश्य ले लेना। और मन में सामान्य बातों का डर मत रखना, छोटी छोटी बातों के लिए डरना मना है, ये बात आप जान लीजिए। निर्भय जीवन जीजिए मेष राशि वालों, आपके लिए ये अच्छा है। केवल परमेश्वर से डरना और किसी से न डरना। नीति से चलोगे तो किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है मेष राशि वालों। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, इनकम कैसे बढ़े इसके प्रति आप सोचने लगेंगे। सभी के राशि चक्र मेरे सामने है। इनकम कैसे बढ़े आप सोचने लगोगे कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये प्लानिंग करूँ वो प्लानिंग करूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरा ये हो सकता है। इस प्रकार के मन में विचार आएंगे। बात आगे बढ़ेगी किंतु सहमति बनने में समय लगेगा। आप जो कुछ भी काम करने जा रहे हो उसमें सहमति बनने में समय लगेगा। कहीं प्रपोजल दिया है तो वो थोड़ा वेट एंड वॉच में रहेंगे। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है तो यहाँ संयम करना होगा। मन में थोड़ी खटाई आपके आएगी लोगों के प्रति, मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग का समय वृषभ राशि वालों इस सप्ताह में ज़्यादा होगा। थोड़ा खालीपन आपको लगेगा और वह हावी हो सकता है मन में। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, लोगों को तो कौन कौन से सपोर्ट मिल जाते हैं, मुझे ही नहीं मिलते, इस प्रकार के विचार आएंगे तो थोड़ा संयम रखिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी हलचल हो सकती है तो यहाँ ध्यान रखिए। आपके दिल में संबंधों के प्रति हलचल होगी। जो प्रेम के संबंध है, संवेदनशील के जो संबंध है, तो आपके दिल में इसके प्रति हलचल होगी, उठापटक हो सकती है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, संतान के प्रति आप अधिक ध्यान दोगे। संतान है तो संतान आपके लिए फोकस में रह सकते हैं। इस सप्ताह आपका ध्यान वहीं पे होगा, मतलब सप्ताह के मेजॉरिटी दिन समय उनके ऊपर व्यतीत हो सकते हैं, उनके विचारों में व्यतीत हो सकते हैं। आप नए नए विचारों के भी धनी हो जाएंगे। इन सब व्यस्तता के बावजूद आपके मन में नए नए विचार आएंगे, इनोवेटिव आइडिया भी आएंगे। लेकिन बहुत तर्क मत करना, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी वक्री है, तो आप बहुत तर्क करोगे तो फिर उलझन में पड़ जाओगे। तो यहाँ आपको संयम से काम लेना है। व्यापार में आपके लिए पैसों का फ्लो बहुत मायने करेगा, मतलब पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से टिके, मैं पैसे कैसे लड़ाऊँ, इस प्रकार के विचार आपके लिए बहुत हो सकते हैं जो बिजनेसमैन है। जॉब में आपका परचम लहराएगा, जॉब में आपका नाम, आपका डंका बज सकता है और आपके शत्रु का शमन होगा। जो जॉब में आपके शत्रु है उसका शमन होगा। कोर्ट कचहरी है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। लेकिन इस पूर्व आपसे मैं अनुरोध करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, ध्यान से सुनिए। ऋतुगत बीमारी में सावधान रहना होगा। सीजन की जो अप डाउन रहती है, ये ठंडी का मौसम शुरू हो गया है तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। खान पान में सावधानी रखनी होगी। आप हेल्थ के बारे में बहुत रिसर्च करने लगोगे, मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या खाना चाहिए, किस में कितना विटामिन है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, इस बारे में आप अभी बहुत नॉलेज ले लोगे। मन कोई शत्रु के प्रति अधिक सोचता होगा। आपके मन में आपके शत्रु जो है वो बैठे हैं,
मतलब इनके प्रति आप सोचोगे, वे ये करेगा तो मैं वो करूँगा, ये करोगे तो मैं वो करूँगा, इस प्रकार के विचार आएंगे तो थोड़ा मन को प्रसन्न रखिए। और मर्यादा पार नहीं होगी, किसमें? विजातीय आकर्षण होगा, लेकिन आप मर्यादा नहीं लांघोगे, क्योंकि कर्क राशि वालों आप बहुत संयमित हो। सप्ताह के अंत भाग में आपको हेल्थ में सावधानी रखनी होगी कर्क राशि वालों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के बात करते हैं। सिंह राशि वालों क्या लेके आया है ये सप्ताह आपके लिए, क्या क्या संभावना है इसके अंदर? घर में कलह से दूर रहना, मिथ्या विवाद कलह उत्पन्न कर सकता है, खास करके रात में, तो यहाँ सावधानी रखना। एसिडिटी से सावधानी रखना, खान पान में सावधान रहना। रात को नींद थोड़ी देर से आ सकती है, सोने का प्रयत्न करोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, मन कहीं और घूमने चला जाएगा और आई हुई नींद वापस चली जाएगी, ऐसा हो सकता है, तो सावधान। इलेक्ट्रिक या अग्नि से जो लोग कार्य करते हैं उनको विशेष सावधानी रखनी होगी। संतान के कार्यों को निपटाने के लिए आप अधिक व्यस्त हो जाएंगे, उनकी मदद करने के लिए आप बहुत आतुर हो जाओगे, सक्रिय हो जाओगे। छोटी मोटी पार्टी में जाने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, तो ये अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घर में लाने के ऊपर विचार होगा। बजट सेटिंग, पसंदगी ब्रांड, कौन सी ब्रांड लाए, क्या न लाए, क्या कॉस्ट है, इसके बारे में अभी सोच विचार इस सप्ताह में बहुत बढ़ जाएंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कार्य अधिक करोगे लेकिन फल तो देरी से मिलने की संभावना है। अभी किया और अभी मुझे चाहिए, ये विचार मन में मत रखिए। जॉब में नए पढ़कर आपके लिए आ सकते हैं। आत्मविश्वास सीमा से बाहर न बढ़े, इसके बारे में आपको सोचना होगा। आत्मविश्वास का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सीमा लांघोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों से संबंध बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आप जितना चाहते हो इतना जल्दी लोगों से संबंध, मेल जोल, मतलब आप छा जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण यहाँ अभी होता हुआ नहीं दिखाई देता। और थोड़ा समय आप संबंधों को दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरों के प्रति आपको अच्छा सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप बुरा सोचोगे, लेकिन अच्छा सोचना होगा तो आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। ये सप्ताह की डिमांड है आपके लिए कन्या राशि वालों। और अभी मन में बहुत उठापटक चलती है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप सब उठापटक मन की शांत हो जाएगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों। तुला राशि के अनुसंधान में प्लान बनेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तुला राशि वालों ध्यान में रखिए, तैयार रहिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, लेकिन कार्य थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मतलब अपॉर्चुनिटी तो आ गई, कोई प्रपोजल आया, फिर आपने एक स्टेप लिया, वहाँ से जवाब जल्दी नहीं आया, लेकिन आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ये सप्ताह की संभावना है। और कार्य सिद्धि के लिए प्रवास होगा। आपको अपना काम बनाने के लिए कई लोगों को मिलना पड़ेगा, प्रवास भी करना पड़ेगा, धन प्राप्ति होगी, तो यहाँ अच्छी बात है। तुला राशि वालों जमीन मकान से भी लाभ है, ये तो अच्छी बात है तुला राशि वालों। और युवा मित्रों से आपको अधिक लाभ होगा। मान लो अगर आप वयस्क है तो जो युवा है उनसे संबंध बनाए रखिए, मेल जोल बनाए रखिए, तो आपको लाभ होगा। छोटे बच्चों को आप प्यार से बुलाइए, इससे आपको पवित्र फल मिलेगा, ये भी आपके लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। गुस्से से सावधान रहिए वृश्चिक राशि वालों, गुस्सा आ सकता है आपको, तो थोड़ा संयम रखिए, क्रोध आपकी बात बिगाड़ देगा। हाँ, सरदर्द की समस्या से सावधान रहना। अगर बहुत गुस्सा करोगे तो सर में दर्द आएगा, मन का गुस्सा अधिक होगा। परिवार के सदस्यों में भाग्य वृद्धि होगी, परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाओ, उन्हीं से आपका भाग्य चमक सकता है। लग्न जीवन में शांति बनाए रखना, तू मैं हो सकती है, हलचल हो सकती है। किसी के साथ अधिक विवाद मत करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, अपनी बात खत्म करो शांति से, फिर आगे बढ़ जाओ। जॉब में भी हलचल हो सकती है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा संतुलित कार्य करना होगा। आप बहुत नेगेटिव मानते हो, वह पॉजिटिव हो सकता है। तो कहने का भावार्थ यह है, किसी के प्रति नेगेटिव मत बनिए, क्योंकि आगे पॉजिटिविटी है। फिर आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होगा कि मैंने तो इसके प्रति ये सोचा था, ये तो ये निकला। तो आपको पॉजिटिव रहना है और गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, आपके काम अच्छे बनेंगे गणेश जी की कृपा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन राशि के साथ क्या परिस्थिति है। धन राशि वालों क्या करना था और क्या हो गया, ऐसे सरप्राइज एलिमेंट इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं। धन राशि वालों
और ये सरप्राइज़ आपको चमकाएगा, चौंकाएगा, ये भी ध्यान रखिए। कोई प्रवास करना है लेकिन थोड़ा विचार अधिक करोगे, प्लानिंग अधिक करोगे, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे बात आएगी तो वहाँ फिर कोई न कोई अड़चन आएगी, आपका मन बदल जाएगा, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। नेत्र पीड़ा से मैं यहाँ सावधान करना चाहूँगा आपको, धन राशि वालों यहाँ सावधान रहिए। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कीजिए, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, तो स्क्रीन टाइम अगर आपका अधिक यहाँ बढ़ सकता है और उसमें थोड़ा संयम आपको बरतना होगा। मकर राशि वालों, क्या बात लेकर के आया है इस सप्ताह आपके लिए, क्या संभावना है, जानिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। परिस्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगी, हाँ ये बात है। प्रेम भरी भाषा, मीठी भाषा से आपका काम बन जाएगा। रस माधुर्य जिसको बोलते हैं, ये भाषा आपका कार्य यूं बना सकता है। और जिद्दीपने से आपको दूर रहना होगा। आपके मन में द्वंद्व बहुत चलता है, अभी सभी द्वंद्व शांत हो जाएंगे। मकर राशि वालों, धैर्य ही केवल आपका साथीदार है, पेशेंस आपका एकमात्र साथीदार है। अभी तो आपको इसका हाथ थामे रखना है, इसका हाथ छोड़ना नहीं है मकर राशि वालों। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों। परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी हलचल परिवार में हो सकती है। आप जो करना चाहते हैं वह होने में संघर्ष दिखाई देता है। इम्पॉसिबल की बात नहीं कर रहा, थोड़ा पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा। पैसों के मामले में आप अधिक व्यस्त हो जाओगे, पैसों के प्लानिंग में अधिक व्यस्तता आपको यहाँ दिख सकती है। आप मन शांत रखना वरना झगड़े हो सकते हैं। आपका उद्वेग कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि झगड़ा उत्पन्न करेगा। ऐसा होता है कि एक स्टील की कटोरी में गरम गरम कोयले रख दो तो क्या होगा, सबसे पहले वो कटोरी गर्म होगी, फिर आसपास का वातावरण गर्म होगा। बस यही बात ध्यान रखना आप, ठीक है। राजनीति में अगर आप कार्य करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नए नए संपर्क बनेंगे और आपका परचम राजनीति में आगे जाके लहरा सकता है। और गाय को हरा चारा दीजिए, कोई अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा, परमात्मा आपको नई शक्ति प्रदान करेगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके मन में प्रसन्नता होगी, मन प्रसन्न रहेगा, संतान की चिंता होगी। जैसे ही मन प्रसन्न हुआ, देखिए परिस्थिति इस प्रकार से है, क्योंकि बुध वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री, 3 ग्रह तो वक्री है, तो परिस्थिति ये होगी कि जैसे ही मन प्रसन्न होगा कोई न कोई दुख उपजाने वाला विचार आपके मन में आ जाएगा, तो फिर बात धरी की धरी रह जाएगी, ऐसा हो सकता है। जीवन साथी की चिंता सताएगी, संतान की चिंता सताएगी, प्रसन्नता होने के बावजूद भी कुछ बातें ट्रैक पर नहीं आ रही है। संतान से धन प्राप्ति आपको यहाँ मुझे दिखाई देती है। मीन राशि वालों, आप सोचोगे सीधा, लेकिन जब कार्य करने जाओगे तो आप डिसीजन बदल दोगे, ये परिस्थिति हो सकती है, तो सावधान। धन के मामले में अच्छी परिस्थिति है, ये सप्ताह धन के मामले में आपकी चिंता दूर कर सकता है। तो सभी राशि के अनुसंधान में क्या क्या संभावनाएं है इस सप्ताह मैंने जानकारी आपको दी है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और तैयार रहिए अगले सप्ताह के लिए। नमस्कार।